तो हेलो गाइस, जय हिंद। आप सबों के लिए खुशखबरी है जो कि आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है और आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी। अब आप सबों का इंतज़ार खत्म हुआ और फाइनली इंडियन आर्मी की तरफ से एआरओ कटिहार का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये भर्ती कब से कब तक होगी, आप फॉर्म फिलअप अपना कब से कब तक कर पाएंगे, इसके लिए क्या निर्धारित डेट दिया गया है, एडमिट कार्ड अपना कब से डाउनलोड कर पाएंगे और इन कोविड-19 के कारण क्या क्या भर्ती में जो है आर्मी रैली में बदलाव किए गए हैं वो भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से जो डाउनलोड नोटिफिकेशन करके रखे हैं, ये अच्छी तरह से पढ़ के हिंदी में समझाने का प्रयास करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में ए टू जेड मिल जाएगा और फिर आपको कभी किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए पेशेंस रख के वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करने का मतलब है कि आप जानकारी से अवगत नहीं हो पाएंगे और मैं अच्छी तरह से पढ़ के समझाने का प्रयास करूंगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सेना भर्ती कार्यालय कटिहार सेना भर्ती रैली केवल पुरुष के लिए, ये एआरओ कटिहार के द्वारा आया हुआ है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ बॉयज कैंडिडेट ही इस रैली में भाग ले पाएंगे। अगर आप भी इन डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो बेहिचक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अररिया, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा और सुपौल, ये पूरे 12 डिस्ट्रिक्ट को एआरओ कटिहार जो है कवर करती है। और अगर इन 12 डिस्ट्रिक्ट से आप हैं तो आप जल्दी से फॉर्म को ऑनलाइन कर दीजिए। देखिए, फॉर्म जो ऑनलाइन स्टार्ट है वो 20 दिसंबर यानी आज से ही है। 20 दिसंबर 2020 से लेकर 2 फरवरी 2021 तक ये ऑनलाइन रहेगा। तो जल्दी से जाके किसी भी साइबर कैफे में आप ऑनलाइन कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि जब आप ऑनलाइन करेंगे उस टाइम आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए जो है, जब आप करेंगे तो आपको ईमेल आईडी देना होगा, ठीक है। और आपकी भर्ती से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले आपके ईमेल आईडी पर आपका जो है एडमिट कार्ड सेंड कर दिया जाएगा और आप जब उसे डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका भर्ती कौन से दिन में और कहाँ होने वाला है, ठीक है। तो ये पता आपको भर्ती से 10 दिन, 15 दिन पहले जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तभी पता चल पाएगा कि भर्ती कब तक है। लेकिन इस चीज़ को आप मानिए कि अगर फॉर्म अप्लाई हो गया है तो ये भर्ती भी मार्च तक हो ही जाएगा या अप्रैल से पार नहीं जाएगा। इस चीज़ को आप मान लीजिए, ठीक है। अब हम आगे की प्रक्रिया जो है उसे जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कैटेगरी यानी श्रेणी, ठीक है। उसके बाद आयु यानी आपका जो है वर्ष क्या होना चाहिए, मतलब उम्र। उसके बाद कब से कब तक जन्म है तभी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, वो भी यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद मिनिमम शारीरिक अर्हता यानी आपका जो है फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है और शैक्षणिक योग्यता आपका जो है शैक्षणिक योग्यता आपका जो है क्वालिफिकेशन क्या है वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, वीडियो को देखते नहीं हैं और कमेंट करते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि आप पूरा देख लीजिए, फिर आपको डाउट लगता है तो कमेंट कीजिए। और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि पर्सनल हमसे संपर्क बनाना है तो मेरे इंस्टाग्राम पर आप आइए, आइडियल पांडे मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से फॉलो कीजिए, आप हमसे डायरेक्ट बात कीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। लेकिन पहले वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सैनिक समान ड्यूटी यानी सोल्जर जीडी के लिए, इसमें 17.5 से 21 साल आपका उम्र होना चाहिए और आपका जन्म तिथि जो है 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में है, तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल है, ठीक है। आपका हाइट जो है 169 सेंटीमीटर चाहिए और वजन कम से कम आपका 50 किलोग्राम चाहिए, ठीक है। छाती आपका जो है 77 सेंटीमीटर नॉर्मल और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर। आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10वीं कक्षा में कुल मिलाकर कम से कम 45% होना चाहिए, ठीक है। और प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक होने ही चाहिए। यदि बोर्ड आपका ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाने वाला हो यानी ग्रेडिंग सिस्टम पर हो तो प्रत्येक विषय में न्यूनतम डी ग्रेड यानी 33 से 40 नंबर हो या ग्रेड जो कम से कम 33 दर्शाता हो, ठीक है। कुल मिलाकर C2 ग्रेड होना चाहिए तो ग्रेड प्रणाली पर है तो, और नहीं तो फिर आपका जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 33 नंबर और ओवरऑल 45% चाहिए, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, हमेशा वीडियो में मैं बताते आ रहा हूँ आपको। अब देखिए, सैनिक तकनीकी यानी जो है टेक्निकल के लिए, सोल्जर टेक्निकल के लिए उम्र आपका 2 साल बढ़ा दिया गया है, 17.5 से 23 साल तक है, ठीक है। 1 अक्टूबर 1997 से लेके 1 अप्रैल 2003 के बीच में अगर जन्म तिथि है तो आप एलिजिबल हैं। हाइट इसमें 169 सेंटीमीटर चाहिए और वजन भी आपका जो है कम से कम 50 किलोग्राम चाहिए। चेस्ट आपका 77 नॉर्मल, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी विषयों के साथ विज्ञान में 10+2
ठीक है, विज्ञान में 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो जिसमें कि कुल मिलाकर कम से कम 50 अंक हो और प्रत्येक विषय में कम से कम 40 अंक, यानी बता रहा है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका जो कम से कम 40 अंक करके होना चाहिए और ओवरऑल आपका जो है 50% होना चाहिए 10+2 में, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ आपका होना चाहिए और साथ में अंग्रेजी। ठीक है, तो ये बता रहा है, ये तो आपको पता ही है। अब हम बात कर लेते हैं सैनिक तकनीकी नर्सिंग सहायक AMC और नर्सिंग सहायक वेटनरी के लिए। इसमें उम्र आपका वही है 17.5 से 23 साल। जन्म तिथि आपका 1 अक्टूबर 97 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में होना चाहिए। आपका हाइट वही है 169 सेंटीमीटर और वजन भी आपका वही लिया जाएगा कम से कम 50 किलोग्राम। चेस्ट आपका जो 77 नॉर्मल, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो विज्ञान में भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों के साथ 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो जिसमें कुल मिलाकर कम से कम 50 अंक और प्रत्येक विषय में कम से कम 40 अंक हासिल किए हो। ठीक है, ये वही चीज़ है, वीडियो को पोस्ट करके खुद से भी पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं हिंदी वाला नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। या अथवा ठीक है, अगर ये आपके पास नहीं है तो ये होना चाहिए विज्ञान में भौतिकी, रसायन, बॉटनी, जूलॉजी एवं अंग्रेजी विषयों के साथ 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो जिसमें कुल मिलाकर कम से कम 50 अंक और प्रत्येक विषय में कम से कम 40 अंक हासिल हो। ठीक है, आगे की जो देखिए उसमें यह बताया जा रहा है कि सैनिक लिपिक, स्टोर कीपर और सैनिक सभी सेनाओं ऑल आर्म्स के लिए, ठीक है, 17.5 से 23 साल है और इसमें 1 अक्टूबर 1997 से लेके 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपका जन्म तिथि होना चाहिए। हाइट देखिए इसमें कम कर दिया गया है, वो लोग में 169 सेंटीमीटर था लेकिन इसमें 162 सेंटीमीटर ही है, तो जिनकी हाइट थोड़ी कम है वो सैनिक लिपिक, स्टोर कीपर या तकनीकी में डाल सकते हैं। ठीक है, चेस्ट आपका वही रहेगा 77 टू 82, ठीक है, इन 77 नॉर्मल और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ठीक है, किसी भी विशेष समूह में, चाहे वो आपका आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कुल मिलाकर कम से कम 60%, यानी आपका जो है ओवरऑल जो परसेंटेज होना चाहिए वो फर्स्ट डिवीजन 60% होना चाहिए, प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 50 अंक हासिल किए हो। 12वीं कक्षा में अंग्रेजी और गणित, ठीक है, अकाउंटेंसी में कम से कम 50 अंक होना अनिवार्य है, यहाँ पर ये भी बता रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि SC या ST आदिवासी अभ्यर्थी की जो श्रेणी होती है, अगर आपको उसमें छूट लेना है हाइट वगैरह में या चेस्ट वगैरह में, तो उसके लिए आपको जो है जिला अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित जारी प्रमाण पत्र अपने साथ अवश्य लाए, तभी आपको छूट मिलेगी। ठीक है, शारीरिक मापदंड की अगर मैं बात करूं तो जो भी भूतपूर्व सैनिक के पोता पोती, बेटा बेटी हैं, ठीक है, या तो फिर जो है भूतपूर्व सैनिक की विधवाओं के पुत्र, उन सभी को जो है यहाँ पे लंबाई में, छाती में, वजन में छूट कर मिलने वाला है, तो वो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से पढ़ सकते हैं क्या छूट आपको मिलेगा। पॉइंट नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, आपका जो रनिंग है 1.6 यानी 1600 किलोमीटर का, आपका 1600 मीटर का जो रनिंग करना है वो रनिंग आपका 5 मिनट 45 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, जिसमें 2 ग्रुप होगा। अगर 5 मिनट 30 सेकेंड से अंदर आप जो है 1600 मीटर की रनिंग तय करते हैं तो इसके लिए आपको जो है ग्रुप ए में लिया जाएगा और इसके लिए पूरे 60 नंबर मिलेगा। और अगर 5 मिनट 31 सेकेंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकेंड के बीच में आप करते हैं तो ग्रुप बी में आपको लिया जाएगा, जिसमें आपको जो है 48 नंबर दिया जाएगा। वैसे कहने का है, रियली तो आपको पता ही है कि 5 मिनट 20 सेकेंड या 25 सेकेंड तक मैक्सिमम टाइम दिया जाता है रैली में, और इसी के बीच में आपको भर्ती में आना है। और आगे के 2-4 बंदे होते हैं, वो बंदे जो है ग्रुप ए यानी एक्सीलेंट मारते हैं, उनको 60 अंक दिया जाता है, बाकी शेष जो भी होते हैं उनको 48 अंक में रखा जाता है। तो ये आप सभी को पता है अगर भर्ती में आप गए हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पुल अप्स यानी बीम की। तो पूरे 10 बीम अगर आप लगाएंगे तो पूरे 40 नंबर आपको मिल जाएंगे। 9 बीम लगाएंगे तो 33 नंबर, 8 बीम लगाएंगे तो 27 नंबर, 7 बीम लगाएंगे तो 21 नंबर और 6 बीम लगाएंगे तो 16 नंबर। कम से कम 6 बीम लगाने होंगे तभी आप पास हो पाएंगे, नहीं तो आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और घर भेज दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही बीम की प्रक्रिया पूरा करते हैं फिर आपका जो है 9 फीट का एक जिगजैग बैलेंस होता है जो कि चलना होता है, तो वो आपको पास करना नेसेसरी है, नीडेड है। ठीक है, अगर आप वो फेल होते हैं तो वहाँ भी आपको घर भेज दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे नीचे बताया जा रहा है, ठीक है, आपका जो सोल्जर GD है उसमें तो आपके मेरिट बनते ही हैं, बाकी जितने भी सोल्जर टेक्नीशियन, सोल्जर टेक्निकल विमान एवं आयुध परीक्षक या सोल्जर नर्सिंग सहायता, नर्सिंग सहायिका, वेटनरी, सोल्जर क्लर्क, SKTG तकनीकी, ये सब जितने भी हैं, इन सब में आपका जो है सो सिर्फ पास यानी क्वालिफाई करना ज़रूरी है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं
शारीरिक माप तो रैली स्थान पर, ठीक है। जैसे ही आप रनिंग कर लेते हैं, बीम आपका हो जाता है, जिग जैग बैलेंस हो जाता है, उसके बाद में आपका क्या है, रैली स्थान पर आपका चिकित्सा जांच की जाएगी, ठीक है। तो उसमें आपका क्या होगा कि वेबसाइट पर उसके बारे में दिया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। और चिकित्सा जांच के बीच में मेडिकल जब आपकी होगी और जब आप वहाँ पे अनफिट हो जाएंगे तो उसके लिए आपको डायरेक्ट वहाँ से बाहर नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको 14 दिन का टाइम दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 14 दिन के भीतर, ठीक है। 14 दिन का टाइम दिया जाएगा, जब आपको जो पॉइंट होगा, जो रेफर मिलेगा, और उसको फिर ठीक करके 14 दिन के बाद आपको वहीं पे आना है या कहाँ आना है वो आपके एडमिट कार्ड पर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप मेडिकल फिट हैं तो फिर आपको उसी जगह फिट कर दिया जाता है और आपके एडमिट कार्ड पर अलग से दिन तारीख सब कुछ लिख दिया जाता है, और जब आपकी उसके बाद आपको घर भेज दिया जाता है। उसके बाद में आपकी एक एग्जाम ली जाती है, सी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है कि आपका 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें कि 50 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक 2 नंबर के होते हैं, ठीक है। और उसमें से जो है आपका एग्जाम होता है, और ओवरऑल फिर आपका 100 नंबर का एग्जाम हुआ और 100 नंबर का फिजिकल, 200 नंबर पर आपका जो है मेरिट बनता है, और उसी के आधार पर आपकी सिलेक्शन होती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको पूरी डिटेल में समझ आ गई होगी, है ना। अब आगे की हम बात करते हैं। अभ्यर्थियों को निम्न मूल दस्तावेज प्रमाण पत्र 2 सत्यापित फोटो स्टेट के साथ रैली स्थान पर लेकर आना है। यानी यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि रैली स्थान पर जब आप रनिंग के लिए जाएंगे तो उससे पहले आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो लेना है, और एडमिट कार्ड जो है उच्च गुणवत्ता वाले पेपर पर लेजर प्रिंटिंग द्वारा प्रिंट किया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फोटो आपका 20 पीस फोटो होना चाहिए, जो कि सफ़ेद पृष्ठभूमि में अच्छे फोटोग्राफी पेपर प्रिंट किए हो। उसमें फोटोशॉप पर बनाए गए फोटो मान्य नहीं होंगे, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पर लिखा जा रहा है। उसके बाद शैक्षणिक प्रमाण पत्र में जो है रजिस्ट्रेशन कार्ड, एडमिट कार्ड, 10वीं 12वीं स्नातक इत्यादि की मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय द्वारा जारी ओरिजिनल अंक तालिका वो मूल प्रमाण पत्र साथ में लेकर आए। अगर आपकी रनिंग नहीं निकलती है तो फिर ये सब चीज़ नहीं मांगा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपकी रनिंग निकल जाती है तो आपके ओरिजिनल कागजात वहाँ पर चेक किए जाते हैं, और जब आप नहीं लाए जाएंगे तो वहाँ पर रनिंग के बावजूद भी आपको घर भेज दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि सारे ओरिजिनल पेपर आप लेके जाए, ताकि आपका रनिंग निकल जाएगा तो आपको फिर वहाँ पर जो है किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आवासीय, ठीक है, अधिवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल आपका चाहिए, ठीक है, जिसमें कि फोटोग्राफ सहित निवास प्रमाण पत्र, जिस पर अंचला अधिकारी एवं अनुमंडला, ठीक है, अधिकारी, जिला अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र केवल वही मान्य होंगे जो कंप्यूटर द्वारा बना हो, जिसमें सरकारी वेबसाइट पर सत्यापित हो, ठीक है। जो कंप्यूटर द्वारा ऑनलाइन अब होता है, आपको पता ही है, वही मान्य होगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, अगर आपको अपने जाति के आधार पर कुछ छूट लेना है तो जाति प्रमाण पत्र में आपको जो है फोटोग्राफ हुआ प्रमाणित पत्र जो अनुमंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो। आदिवासी अभ्यर्थियों के लिए जिला प्रमाण पत्र जिला अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है, ठीक है। धर्म प्रमाण पत्र, धर्म पता अनुमंडलाधि अधिकारी द्वारा किया गया धर्म प्रमाण पत्र, ये आपका जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो किसी भी जाति से हैं तो वो आप ले जा सकते हैं या नहीं भी ले जा सकते हैं, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद विद्यालय चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका जो है विद्यालय, महाविद्यालय, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया गया विश्वविद्यालय चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है, तो ये चाहिए। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र आपका एक ये भी चाहिए, फोटोग्राफ लगा हुआ चरित्र प्रमाण पत्र जो गांव के सरपंच द्वारा, परिषद प्रमुख और पुलिस अधीक्षक द्वारा 6 माह के अंदर जारी किया गया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना पुराना होना चाहिए। वैसे साल भर वाला भी चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। उसके बाद अनमेरिड, अविवाहित, 21 वर्ष से कम अविवाहित आयु के अभ्यर्थियों के लिए फोटोग्राफ लगाया गया अविवाहित प्रमाण पत्र जो कि गांव के सरपंच, नगर परिषद द्वारा 6 महीने के भीतर का चाहिए, ये भी मांग रहे हैं। उसके बाद रिलेशन सर्टिफिकेट, अगर आप जो है सेवारत भूतपूर्व सैनिक, युद्ध विधवा या युद्ध विधवा के पुत्र, निम्न दस्तावेज, यानी कि आप अगर छूट लेना चाहते हैं और आप अगर रिलेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट उसका चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैं आपको और बता दूँ कि अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो वो लेके आप जाएंगे। एनसीसी प्रमाण पत्र और गणतंत्र दिवस में परेड प्रमाण पत्र जिस अभ्यर्थी का जारी करता अधिकारी द्वारा सत्यापित फोटो लगा है, ठीक है, यानी कि आपके पास अगर जो है एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप लेके जाएंगे। अगर एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर का छूट दिया जाएगा, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर, और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपका एग्जाम ही माफ कर दिया जाएगा। यानी आपको सिर्फ रनिंग और फिजिकल निकालनी है, मेडिकल होगी, और आपको रनिंग नहीं देना है, आपकी नौकरी पक्की है, ठीक है। ओनली फॉर सोल्जर जीडी के लिए और ट्रेसमैन के लिए, बाकी सभी के लिए आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा। अब देखिए यहाँ पर बता रहा है कि खेलकूद प्रमाण पत्र, ठीक है,
तो अगर आपके पास खेल कूद का प्रमाण पत्र है तो बेहिचक आप दें। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया, वे खिलाड़ी जिन्होंने विगत 2 वर्षों के भीतर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश प्रतिनिधित्व को, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य प्रतिनिधित्व किया हो, खेलों की सूची देखिए। अगर आप जो है जिला या स्टेट या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का अगर आप पिछले 2 साल में आपके पास आप कुछ जीते हुए हैं, मेडल वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह है, तो वो आप लेके जाएंगे, उससे आपको छूट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सभी जूनियर सभी सीनियर चैंपियनशिप प्रमाण पत्र चलेगा जो कि संबंधित राष्ट्रीय संघ होता है। सभी राज्य और जिला स्तरीय प्रमाण पत्र भी चलेगा, सभी विश्वविद्यालय स्तर के प्रमाण पत्र चलेगा, सभी स्कूल स्तर के प्रमाण पत्र, ये सब चलेंगे, ठीक है। अब बाद में आप कमेंट्स करेंगे, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। आपको जानकारी में पूरा देने का प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद शपथ पत्र एक होता है, प्रारूप के अनुसार 10 रुपये के गैर न्यायिक सिस्टम के ऊपर अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र नोटरी द्वारा किया जाता है। होता क्या है कि भर्ती में जाने से पहले आपको जो है एक स्टाम्प पेपर होता है 10 रुपये का, लेकिन 10 रुपये का मिलेगा, ठीक, नहीं तो 50-100 रुपये का भी लेकर नोटरी द्वारा सिग्नेचर मोहर स्टाम्प वगैरह लगा के जाएंगे। इससे वहाँ पर ये इंडियन आर्मी वाले लोग जानते हैं कि अगर आप रैली में जाते हैं और किसी भी तरह की आपकी शारीरिक का जो है क्षति होता है या आपकी मृत्यु होती है, तो उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं हैं, आपके माता पिता हैं, सेना बहाली जो है आपका नहीं लेता है, तो ये इसलिए यहाँ पर पहले किया जाता है, ठीक है। तो ये बाकी जो जानकारी थी वो मैंने देने का प्रयास किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सब चीज़ जो है आपका लिखा गया है कि आप किसी भी जो है दलाल से बचे, आपका कोई भी भर्ती नहीं करा सकता है, आपको अपने मेहनत के ऊपर विश्वास करना होगा। देखिए टेटू के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टेटू छूट है। देखिए बाजू के भीतर भाग यानी कोहनी से कलाई तक और हथेली के विपरीत हिस्से के पीछे की ओर एक सब गोदना केवल 1 इंच से कम ही मान्य है और शरीर के अन्य भाग पर अस्थायी गोदना मान्य नहीं है, ठीक है। और ऐसे अभ्यर्थियों को अगली चयन प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाएगा। तो बता रहा है कि छोटा 1 इंची का अगर कोहनी से नीचे है तो मान्य है, बाकी शरीर में कहीं दूसरी जगह बड़ा है तो मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब भी है, तो ये सब तो फिर हम आगे की वीडियो में आपको हमेशा बताते ही आए हैं। बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है मेडिकल के बारे में, तो वो सब आप देखेंगे तो आपको जानकारी मिल ही गई होगी, है ना। देखिए कोविड-19 के बारे में यहाँ पर दिया गया, सभी अभ्यर्थी रैली के दौरान नीचे दिए गए आदेश को पालन करें। अगर कोई भी अभ्यर्थी दिए हुए आदेश को पालन ना करते हैं तो उन्हें रैली से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। सभी अभ्यर्थियों को रैली में भाग लेने के लिए कोविड-19 मुक्त और संक्रमित प्रमाण पत्र और रिक्स प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लाना होगा। प्रारूप संलग्न प्रतिष्ठ ई एवं एफ के अनुसार संक्रमित प्रमाण पत्र की रैली, देखिए ये सब A to Z इन्फॉर्मेशन है, ये सब पर आपको ध्यान नहीं देना, बस इतना माने आपको मार्क्स लेके जाना है और सैनिटाइजर साथ में लेके जाना है, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह बताएगा वो लेके जाना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। आपको पूरी यहाँ पर जो है जानकारी मैंने देने का प्रयास किया है। देखिए यही आपका जो है रहेगा, नोटरी द्वारा जो एफिडेविट होता है वो इसमें आपको सब कुछ भर के जाना है। देखिए यहाँ पर सारा कुछ है, तो वीडियो को चाहे पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे वीडियो काफ़ी लंबा बनते जा रहा है, तो मुझे लगा कि बेसिक जानकारी जो भी है वो मैंने दिया और आपको मिल ही गया होगा, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी कोई जानकारी है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या तो फिर अगर आप मुझे पर्सनल हमसे मिलना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम ID है IDL पांडे, ठीक है। आप वहाँ से जाके फॉलो करें और डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं। देखिए सैनिक ट्रेड्समैन की अगर हम बात करें तो सभी सेना यानी ऑल आर्म्स के लिए जो है 10वीं पास में आपका जो है 17.5 से 23 साल के लिए उम्र लिया जाता है, जिसमें 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में अगर आप जन्म तिथि है तो आप एलिजिबल हैं। हाइट इसमें 169 सेंटीमीटर और उसी के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए, यानी कम से कम आपका 50 किलोग्राम वजन होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए और इसमें कोई भी परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, कम से कम 33% है तब आप 3rd डिवीजन है यानी पास हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर बता रहा है सैनिक ट्रेड्समैन सभी सेना 8वीं पास, ठीक है, केवल हाउस कीपर और मेस के लिए। इसमें एक 10वीं पास के लिए आता है और एक 8वीं पास के लिए आता है ट्रेड्समैन में, ठीक है। तो 10वीं पास जो है आपका सैनिक ट्रेड्समैन हो गया और 8वीं पास में आपका जो है हाउस कीपर हो गया और मेस कीपर हो गया। इसमें भी उम्र वही है 17.5 से 23 साल, 1 अक्टूबर 97 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में। हाइट 169, वेट जो है कम से कम 50, चेस्ट आपका जो है 77, नॉर्मल फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर, 8वीं पास होना चाहिए। इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो जिनका एजुकेशन कम है वो ट्रेड्समैन के लिए जा सकते हैं, है ना। तो ट्रेड्समैन का भी रनिंग काफ़ी अच्छा होता है, जैसा कि आपको पता है कि अगर ओपन रैली में जाते हैं तो सबका रनिंग लगभग एक ही जैसा होता है, तो रनिंग पर आपको विशेष फोकस देना है, ठीक है।